हमारे जो पुराने साथी थे, इसी कारण से कुछ हालात इस तरह के पैदा हुए। जब हमारी पार्टी अलग हुई तो जुलाना विधानसभा क्षेत्र के कई ऐसे साथी थे जो उस वक्त के भी हमारे पदाधिकारी थे और बाद में वो सारे के सारे जेजेपी में चले गए थे। लेकिन अब पिछले दिनों उन्होंने अपना एक विकास मंच बनाया और विकास मंच बना करके उन्होंने जेजेपी को छोड़ दिया। आज जेजेपी जितनी स्पीड से बढ़ करके आई थी उतनी स्पीड से खत्म हो गई। खत्म होने का कारण है कि लोगों के साथ इन्होंने बड़ा विश्वासघात किया, जिससे जो वायदा किया उसको पूरा नहीं किया, अपने मैनिफेस्टो को लागू नहीं किया। आज विकास मंच के सारे साथी कल शाम को भी मुझे काफ़ी मिले और उसके बाद आज सुबह भी मेरी मुलाकात हुई। फैसला तो डॉक्टर साहब बैठे आपके सामने ये बता देंगे सारा कि क्या फैसला इनका बैठ कर के हुआ। लेकिन कल भी मुझे विकास मंच की तरफ से सम्मानित किया गया और आज भी मेरे ख्याल 90% उस विकास मंच के अंदर जुड़े हुए हैं, उनमें 90% आज प्रेजेंट थे और उन्होंने मिलकर के आज फिर दोबारा से सम्मानित करने का काम किया। मैंने भी मुलाकात के दौरान उनको कहा कि आप पुराने साथी हो, आपने चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखा है, आपने हमेशा उनकी नीतियों को आगे बढ़ाया। इन्होंने बेईमानी करी, चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रखा। मैंने कहा आप सब फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की विचारधारा से जुड़ो ताकि आने वाले समय में प्रदेश से भाजपा जनता को सत्ता से बाहर किया जाए, कांग्रेस को सत्ता से दूर रखा जाए। इन्होंने जो फैसला लिया उससे तो ये अवगत कराएंगे। आज जो साथी आए थे विकास मंच के, उनमें सरदार गुरबख्श सिंह थे, संधू जो है, राजमल सैनी था, प्रोफेसर शमशेर सिंह थे, आनंद आपके सामने ही हैं, उप प्रधान सुरजीत मलिक थे, सह सचिव कृष्ण गोयल थे, सरपंच ये प्रेस जो है प्रवीण ढांडा थे, संदीप घोष था, अशोक सैनी थे, महेंद्र थे, पवन सैनी थे, कुलदीप मलिक थे और एडवोकेट सुरेंद्र खटकर थे। सारे साथी आज आए थे। मैंने भी उनसे कहा कि हम आपको पूरा मान सम्मान देंगे और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि भी आप फिर से बहुत मजबूती के साथ अपनी पार्टी को आगे बढ़ाओ। आज हमारी यात्रा को 4 महीने और करीब कितनी तारीख होगी आज? 21 दिन हो गए। अब तक 2650 से ज़्यादा काम कवर किए हुए। बहुत बड़ा रिस्पॉन्स है लोगों का। आपने सब अपनी आंख से देखा था, शामलो गांव के अंदर हजारों की संख्या में लोग थे। आज काम का समय है, धान की रोपाई चल रही है, किसान उसमें व्यस्त है, गर्मी भी बहुत है। उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना अपने आप में बड़ा परिवर्तन है। मलिक साहब का तो अपना गांव है और सबसे बढ़िया बात ये थी कि शामलो गांव के अंदर जितने सरपंच चुने गए आज वो सारे मौजूद थे
एक्स सरपंच, मौजूदा सरपंच, इस सरपंच के सामने जितने लोगों ने चुनाव लड़ा वो भी सारे आज मौजूद थे। तो इसका मतलब यह है कि लोगों ने कोई छोटे मोटे मतभेद जो थे वो भी खत्म कर लिए इस परिवर्तन यात्रा के लिए, और अब केवल एक फैसला कर लिया कि हमने परिवर्तन करना है। परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन है। सन 87 की तरह हरियाणा में बदलाव आ जाएगा। कश्यप जी भी एक दिन पूरा दिन मेरे साथ रहे, ये भी बदलाव देख के आए हैं, परिवर्तन देख के आए हैं। 5 साल तो परिवर्तन नजर आया कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी आया ना? बिल्कुल सर। तो आपने वो वीडियो चला दी कि नहीं? आ गया परिवर्तन, आ गया सर, मैं चला दी, परिवर्तन चल रहे हैं। तो संत को जरूर भेजना। मैं भेजूंगा सर, भेज दी सर, वीरेंद्र सिंह को भी भेज दो। भेज दी सर। बधाई देते हैं। हाँ? चैनल मोनेटाइज हो गया आपकी वीडियो से इसका। मोनेटाइजेशन अप्रूव हो गया आज। जो रेवोल्यूशन इंडिया यूट्यूब पे जो चलता है नहीं, वो मोनेटाइज हो गया, पैसे आने शुरू हो गए। पैसे आने लगे और आप बधाई आपका आशीर्वाद। तो मेरे रथ में चढ़ जाते। तुमने कोई सवाल करना सर, है? घर वापसी होने लगे लगातार, इन लगा बढ़ने जा रहा है, तो क्या मानते हरियाणा प्रदेश में किस तरह को आगे लहर बढ़ पाएगी? अब जो भी कोई हमें छोड़ करके गया था, मैं ये मानता हूँ कि आज की तारीख में 90% से ज़्यादा साथियों की वापसी हो चुकी है। मतदाता तो जो था हमारा, जो गया था, वो 100% वापस आ गया। मैं कार्यकर्ताओं की बात करता हूँ। तभी आप देखते होंगे आज के लिए अपने संगठन को नया बना रहे हैं, और उस संगठन में नए में कुछ 5-4 लोग ही पुराने बचे, बाकी सब नए नहीं दिख रहे हैं। तो इससे आप भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनको अपने संगठन के लोगों से भरोसा खत्म हो गया, और उन्होंने भी इनको कह दिया होगा कि जैसे यात्रा हमारी यहाँ आएगी तो यात्रा का स्वागत करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी केवल ये नहीं कि हम उनकी घर वापसी कराएंगे, हम सरकार बनाएंगे। हमारा वोट ऑफ परसेंटेज जो है 30% से ऊपर जाएगा, हम 30 से कम नहीं रहेंगे। अभय सिंह जी, ईश्वर सिंह को जो थप्पड़ मारा था महिला ने, उसके खिलाफ मतलब 60 लोगों के FIR दर्ज की गई, उसको क्या कहते हैं, कैसे एक्ट है ये? और उससे बेहुदा काम है। एक महिला ने थप्पड़ इसलिए मारा था उसको कि उस आदमी ने अपने इलाके के लोगों के साथ धोखा किया था। काम में पानी घुसा हुआ था, वो उनकी दुखती रथ को जाकर के पकड़ रहा था, उन्हें परेशान कर रहा था। पानी निकलवाने की बजाय वहाँ गांव को इकट्ठा करके गांव में काम करने वाले लोगों को रोक रहा था। MLA अगर गांव के लोगों का हित ऐसी था तो बम सेट साथ ले जाता। पानी कैसे निकल सकता है उसके लिए जो सरकारी साधन साथ लेकर के जाता है, पुलिस लेकर के गया था। तो आप पुलिस के पैरे में कितने दिन लोगों से बचोगे? अभी तो एक के लगे, सबके लगे कि कोई नहीं बचेगा। चुनाव आने दो, चुनाव के अंदर ये पुलिस वाले भी दूर हट जाएंगे, लेकिन इनको पढ़ने दो, सूत्रों की जितनी पढ़ने देंगे, कोई नहीं बचेगा। जब आपने यात्रा शुरू की तो जेजेपी ने आरोप कहा था कि आप पूरा प्रदेश नहीं घूम पाएंगे, आज उन्हें क्या जवाब देना चाहेंगे? 4 महीने हो गए, वो नहीं, जब पूछ ले वही देने के जवाब अपनी बात का। जवाब तो जनता दे रही है कि नहीं दे रही है? आप उनसे जरूर पूछो, रोज आवे तुम्हारे पास जी, तुम्हारा कहना क्या था। उनकी जो वीडियो थी उस वक्त की वो निकाल लो, और वो वीडियो उनको सुनाओ कि आप ये कह रहे थे, आज आप क्या कहना चाहते हैं। अबे जी, एक्स DGP MS मलिक जी ने आज ऑन स्टेज घोषणा की, भविष्यवाणी की कि भविष्य में अभय सिंह चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, और आपने भी 61 विधानसभा क्षेत्रों की यात्रा पूरी कर चुके हैं। वहाँ से क्या आकलन आप लेके चले हैं? कहाँ तक सत्ता के कितने करीब आप पहुँच चुके हैं परिवर्तन के तहत? मैंने जो 61 विधानसभा की हैं और उसमें जो मैंने महसूस किया राजनीतिक तौर पर,
मेरा जो राजनीतिक एक्सपीरियंस है 25 वर्ष का है और मैं लगातार विधानसभा का सदस्य रहा हूँ। मैंने जब पार्टी इकट्ठा थी तो अपनी जिम्मेवारी निभाई जो मुझे लगाई थी। अलग हुई तो उसके बाद जो मेरी जिम्मेवारी बड़ी वो भी निभाई। आपके सामने है, जिस पार्टी को ख़त्म करके सो रहे थे सब लोग, आज उनकी नींद खराब होगी कि नहीं होगी उनकी नींद खराब। जो ये कहते थे, एक थी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, अब मेरे ख्याल चैन से सो नहीं पाते। आज हालत खराब है बेचारा। हम इस पोजीशन में आज की डेट में, आज चुनाव हो जाए तो आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने बलबूते पे सरकार बनाए, कोई नहीं रोक सकता। ये आपके सामने है, उजाना है, जुलाना है, नरवाना है, ये हल्के तो आपने झील की आपने देखे अपनी आँख से। आप मुझे बताओ इन तीनों चारों हल्कों में कौन से में हमारा कैंडिडेट कमजोर पड़ेगा। हम जिसको भी टिकट दे करके भेजेंगे लोग उसको जिता देंगे। लोग अब खुल के ये बात कहते हैं कि हमें किसी उम्मीदवार से मतलब नहीं, हमने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जिताना है, हमने सरकार बनानी है, हमने परिवर्तन करना है। सर घर वापसी होगी। आज सामलोकला गांव जुलाना हल्के का सबसे बड़ा गांव है और चौधरी अभय सिंह चौटाला जो किसानों के मसीहा हैं, किसानों के रहबर हैं, जिस प्रकार दीनबंधु सर छोटू राम और चौधरी देवीलाल ने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, उसी कड़ी में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने भी किसानों की लड़ाई में सबसे बड़ी आहुति डाल करके किसानों के साथ खड़े हुए मिले और उन्होंने पूरे देश के अंदर एक ऐसे मात्र विधायक थे जिन्होंने अपना इस्तीफा दे करके किसानों के बीच में जा करके बैठ गए थे। आज हमारे विकास मंच ने एक महान किसान योद्धा नेता का स्वागत किया है और हम भविष्य में भी जुलाना मंडी के अंदर एक विशाल जनसभा करके इस महान योद्धा का वहाँ पे जोरदार स्वागत और सम्मान करेंगे। यही हमारी जैसे बात हमने सभी साथियों ने फैसला लिया था और आज भी हमने पूरे विकास मंच जुलाना ने एक किसानों के मसीहा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का स्वागत सम्मान किया है। हमारे वैसे तो लगभग 450 सदस्य हैं जो विकास मंच के हैं, लेकिन जितने पदाधिकारी थे लगभग सभी आज आए हुए थे और भाई साहब का स्वागत किया। क्या आपने ऑफिशियल रूप से पार्टी ज्वाइन किया? क्या पार्टी ज्वाइन की नहीं, हमने भाई साहब का स्वागत किया है और इनका स्वागत करते रहेंगे, क्योंकि जब हम किसी मजदूर को सुबह मजदूरी के लिए घर बुलाते हैं और शाम को उसको मजदूरी दे देते हैं तो अगले दिन वो हमारे काम करने के लिए आ जाता है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए ऐसा काम किया। अगर उनको पूरे प्रदेश के किसान, मजदूर और व्यापारी अगर सम्मान नहीं देंगे, उनका सहयोग नहीं करेंगे, उनका समर्थन नहीं करेंगे, तो भविष्य में कभी भी कोई जनप्रतिनिधि अपना इस्तीफा दे करके जनता की आवाज़ नहीं उठा सकेगा। इसलिए सबसे बड़ी बात है, इतने बड़े नेता हैं, ये हमारे दिल में इनके लिए जगह है, हम सदैव इनके लिए संघर्ष करते रहेंगे। पंचाल साहब सुन एक मिनट, डीजीपी साहब का तो इंटरव्यू करके जाएगा अलग से। तमाम ग्रामीण वासियों की तरफ से, ना केवल सामलोकला की तरफ से, बल्कि आज तकरीबन इस गांव में 1 दर्जन से ज़्यादा सरपंच आए हुए थे श्री अभय सिंह चौटाला जी का और इनके तमाम साथी। इन्होंने एक पद यात्रा जो निर्णय लिया परिवर्तन लाने का और 2200 किलोमीटर की पद यात्रा जो कि तकरीबन राहुल गांधी जी के साथ इतनी है। ये पैदल चल रहे हैं, वो गाड़ियों में चलते थे, वो ड्रामा करते थे, स्पष्ट लोगों से मिलते हैं, धूप हो चाहे कुछ हो, तो इससे लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। और जो लोग आज यहाँ आए थे, ये केवल अकेले सामलोकला के नहीं थे, आसपास के गांव के तकरीबन सभी के थे। वो निश्चय करके आए हैं कि हम परिवर्तन लाने के लिए खेल रत्न श्री अभय सिंह चौटाला जी का संपूर्ण रूप से साथ देंगे। लोगों के भावना दिल में ये पक्की भावना है कि आज के दिन सबसे बड़ी बीमारी है बेरोजगारी।
और दूसरी बीमारी है कुंवारापन, और तीसरी बीमारी है कानून व्यवस्था। ये सारी बीमारी बेरोजगारी से जुड़ी हुई है, और बेरोजगारी अभय सिंह जी दूर कर देंगे तो सारों की सबकी शादी भी हो जाएगी और कानून व्यवस्था भी ठीक होगी। वो मेरा अपना तजुर्बा है। बेरोजगारी का आज ये हाल है कि पूरे के पूरे 200 गांव के लड़के सड़क पे घूमते हैं, अलग अलग क्राइम में शामिल होते हैं। टॉप क्लास क्राइम जिसको आप फ्रॉड कहते हैं या आईटी का क्राइम कहते हैं, उसमें जितने मुलजिम वो बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार, एमबीए लड़के भी आपकी गाड़ियों की चोरी में और सब में। तो इसका सिर्फ मात्र एक इलाज है, वो है बेरोजगारी को भगाना। वो कैसे भगाएंगे, इन्होंने एक अपनी तरफ से स्कीम तैयार की हुई है। जैसे जैसे चुनाव डिक्लेयर होंगे ये अपनी स्कीम उस टाइम पर बताएंगे। जो नेता पब्लिक के दिल में आज ये यकीन हो जाएगा कि ये नेता हमारी बेरोजगारी दूर कर सकता है, ये कामगार काश्तकार को किसान को अपने काम पर लगा सकता है, उनकी वस्तुओं का भाव दिला सकता है, जो नेता ये यकीन दिला देगा वही इस हरियाणा में आगे बढ़ा। आज लोग तंग आ चुके हैं, लोगों ने सबको देखा, केवल एक अभय सिंह चौटाला को नहीं देखा। खेल में देखा है, इसलिए इनको खेल रत्न का खिताब दिया गया। खेलों को ऊंच कोटि पे लेके गए, लेके नहीं गए, हर खिलाड़ी का सम्मान करते थे। सम्मान लालन पालने से लेके ऊपर अंतिम तक ऐसी स्कीम बनाई थी स्पोर्ट्स पॉलिसी, जो बच्चा पैदा होते हुए जैसे नर्सरी कायम कर दी थी पूरे हरियाणा, तकरीबन 80 नर्सरी कायम की। उसके बाद युवाओं के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप दिए थे। हर डिपार्टमेंट में एक टीम खड़ी कर दी थी, सबको नौकरी दे दी थी। ये एक नौकरी का जरिया। लेकिन आज पूछते नहीं, क्या पूछते हैं? लड़कियों के साथ रेप किया जाता है। जो गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी है, सिल्वर मेडलिस्ट, ओलंपियंस, वो बेचारी 3 मूर्ति पर बैठी बिलख रही है, उनको कोई नहीं पूछता। और मुलजिम को, और कोई छोटा सा आदमी है उसको तो 5 मिनट में थाने में अंदर कर देते हैं। जो उस टाइम का, मैं भी प्रधान आया हूँ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का, अभय सिंह जी ने मेरे को प्रधान बनवाया था, मैं भी रहा था। लेकिन हमने इनके नाम पर और स्पोर्ट्स के नाम पर कोई लानत नहीं आने दी। मैं कुश्ती का प्रधान रहा हूँ 7 साल, लेकिन कभी किसी खिलाड़ी ने कोई वो नहीं। आज जो उस कोटि के खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक के गोल्ड, वो धरने में बैठे हुए या उनको ज़बरदस्ती वापस कर दिया। लेकिन मुलजिम अभी तक घूम रहे हैं। किया उसको गिरफ्तार? नहीं किया। आप किसी को वैसे थप्पड़ मार दोगे पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। तो इसीलिए अभय सिंह से ज़्यादा उम्मीद है, और सभी लोगों ने आज ये प्रण लिया है, इनको विश्वास दिला कि हम आपके साथ हैं, आप बढ़ते चलो। इन्होंने कोई अपनी परवाह नहीं की, अपने सेहत की परवाह नहीं की। मैंने खुद कहा था कि आप छोटे छाले पड़ गए, बोले मलिक साहब नहीं, ये नहीं छोड़ सकते, और ये बीमार भी हैं, उसके लिए छालों के समेत चलना उसके लिए दृढ़ निश्चय चाहिए। और इन्होंने ये ठान रखी है कि जैसे ताऊ देवीलाल ने किया, चौधरी ओम प्रकाश ने, इन मुसीबतों से छुटकारा अभय सिंह चौटाला। ये मेरा यकीन, गाँव वालों का भी यकीन, जो आज यहाँ उन सब का यकीन। कम से कम 12 सरपंच और 2 दर्जन से अधिक पूर्व सरपंच भी हुआ।